अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। हिना अल्ताफ़ को तलाक देकर बहुत खुश हूँ, आगा अली ने कह के लगाते हुए अपनी तलाक का ऐलान किया और ऐसे हंस रहे थे जैसे कि कोई बहुत बड़ा तीर जो है वो मार दिया। तलाक कब हुई, दोनों के दरमियान इख्तलाफात की वजह क्या बनी, रेड फ्लैग क्यों कहा जा रहा है इनको, हर बार रिश्ता इनकी जानिब से टूटा जाता है, ये रेड फ्लैग हैं। अवाम जो है शदीद इस वक्त रद्द-ए-अमल का इजहार कर रही है। दूसरी शादी की तैयारी, आगा अली को मीडिया पर स्पेशल प्रोग्राम के जरिए अपनी तलाक का ऐलान क्यों करना पड़ा, हिना ने आगा अली को क्या जवाब दिया। आगा अली बैठकर कह लगा रहे हैं, हंस हंस के बता रहे हैं, ये हैं जी हमारे अवाम के रोल मॉडल्स, ये हैं हमारे अवाम के वो सपूत जिनको जो है हमारी अवाम पागलों की तरह फॉलो करती है और इनके नक्शे कदम पर जो है वो चलने की कोशिश करती है। जहाँ पर रिश्तों की अहमियत नहीं, इतनी सेंसिटिव मामले को, इतनी सेंसिटिव बात को इंटरव्यू लेने वाला भी जो है कहकहों के ज़रिए जो है तजलील कर रहा है रिश्ते की। अल्लाह के बनाए हुए खूबसूरत रिश्ता जिसको जो है शादी कहा जाता है, और तलाक अल्लाह ताला का सबसे नापसंदीदा तरीन अमल है जिसको ये हंस हंस के जो है वो बयान कर रहे हैं, ऐसे कह के लगा रहे हैं। इंटरव्यू देने वाला इतना नॉन सीरियस अपनी बेटी हो तो पता चले कि जब घर टूटता है, चाहे किसकी भी गलती क्यों ना हो, तो बहुत कुछ टूटता है। तो बैठ के जी कह लगा रहे हैं, फैशन के तौर पर जो है वो शादियां करते हैं, 2 महीने भी नहीं चला पाते और उसके बाद जो है छुप कर तलाक़ें कर ले लेते हैं। उसके बाद कह लगाते हुए प्रोग्राम्स में बैठकर जो है कहते हैं कि हमने तो ग्रेस के साथ जो है, डिग्निटी के साथ रिश्ता ख़त्म किया है, एहतराम का रिश्ता, दोस्ती का रिश्ता हमारे में रहेगा। इनको रेड फ्लैग जी कह रहे हैं इस वक्त सारे अवाम, और कहते हैं कि जब इनको सारा खान ने छोड़ा था, इन्होंने सारा खान को चीट किया था हिना के लिए, तो उसी वक्त लोगों ने कह दिया था कि ये रेड फ्लैग है, और अगर रेड फ्लैग का कोई चेहरा होता है तो आगा अली का। लोग बड़े सख्त कमेंट्स कर रहे हैं कि अगर ऐसे लोगों ने, जो कि शक्ल से ही पता चलता है कि गलत लोग हैं, रेड फ्लैग हैं, लोगों की ज़िंदगी ही बर्बाद करनी होती हैं, तो फिर क्यों जो है शादी करते हैं। लोगों के इस वक्त ऐसे ऐसे कॉमेंट्स हैं, ये सारी बातें लोगों की जानिब से कही गई और किसी हद तक जो है ये करेक्ट भी हैं। पाकिस्तानी अदाकार गुलूकार आगा अली ने बिलाखिर हिना अल्ताफ़ से तलाक की तस्दीक कर दी, और अपनी अदाकारी की वजह से तो शायद इनको कोई इक्का दुक्का लोग ही जानते होंगे, स्कैंडल्स की वजह से, रेड फ्लैग होने की वजह से खबरों की जीनत जो है वो ज़्यादा बनते हैं, और लव लाइफ तो इनकी कभी कामयाब रही नहीं। आगा अली को शोबिस इंडस्ट्री का रेड फ्लैग जो है इस वक्त करार दिया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि अगर किसी का चेहरा रेड फ्लैग हो तो वो आगा हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अहमद अली बट के पॉडकास्ट के जो क्लिप हैं वो वायरल हो रहे हैं, जिसमें आगा जो है हंसते हुए अपनी तलाक की तस्दीक कर रहे हैं। अहमद अली बट ने आगा अली को जो है इंटरव्यू के स्टार्ट में बोला हैप्पी डिवोर्स मैन, ये कह के पुकारा, जिस पर आगा जो है वो कह लगा रहे थे, आपने एकदम किसी को जो है ऊंचाई से नीचे पटक दिया। आगा ने अपनी तलाक की तस्दीक करते हुए कहा, यह मुश्किल फैसला था, ज़िंदगी में कभी इसका तसव्वुर नहीं किया था, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमारी वजह से किसी और जान यानी कि बच्चे को मुश्किलात नहीं उठानी पड़ेंगी। जब मैं 5 साल का था तो मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि बच्चा माँ बाप के बगैर जो है वो कैसे रह सकता है। शुक्र है कि हमारा बच्चा नहीं हुआ। आगा ने जी कहा कि मेरे ख्याल में ज़िंदगी का कोई भी रिश्ता हो वो आप खुशी से बनाते हैं, आप जी जान लगा लेते हैं, फिर जो है वो रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए अगर मामलात नहीं चल रहे। उन्होंने कहा कि अच्छी चीज़ है कि हम दोनों एक दूसरे की इज़्ज़त करना नहीं छोड़ेंगे, ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि अक्सर जब रिश्ता ख़त्म होता है तो लोग एक दूसरे की नफ़रत से जो है वो आओ भगत करते हैं। तो हमारे बीच में तो ये नहीं है, हम तो बड़ा एहतराम का रिश्ता और इज़्ज़त का रिश्ता रखेंगे। आपको बताती चलूँ कि हिना अल्ताफ़ से 2020 में इनकी शादी हुई थी, 2022 में अलहदगी हो गई थी, ज़्यादा अरसे तक इनकी शादी चली नहीं। इससे पहले इनका सारा खान के साथ अफेयर था, और जो चीज़ सबसे ज़्यादा मुझे अजीब व गरीब लगी, जो बड़ी ही फजूल किस्म की होती है किसी भी इंसान के अंदर, कि इन्होंने हर शो में जाके बोला कि जी मैंने हिना पे बात नहीं करनी, आप बात करेंगे तो मैं उठ के चला जाऊंगा, ये इनका ज़ाती मामला है। लेकिन इन्होंने पिछले कुछ 3-4 महीने में अपने इंटरव्यूज़ में जो है अपनी एक्स का जिक्र करना शुरू कर दिया। अब तो खैर सारी एक्स हो गई हैं इनकी, करण तो कोई है नहीं। इन्होंने सारा खान का जिक्र करना शुरू कर दिया, जो कि अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं और अपनी बच्ची के साथ खुश हैं। उनको बहुत इज़्ज़त और एहतराम करने वाला शौहर मिला हुआ है और ज़िंदगी उनकी बड़ी अच्छी चल रही है। हर पिछले 3-4 इंटरव्यू में उनका जिक्र कर रहे हैं, हालांकि इनका जिक्र करना बनता नहीं है, और काफ़ी अजीब व गरीब कहानियाँ सुना रहे हैं कि उन्होंने शादी कर ली तो फलां हुआ। पहले ही इन्होंने शादी की थी,
ठीक है, और उसके बाद उन्होंने शादी की थी। तो बड़ी अजीब सी मिस्टीरियस सी बातें हैं कि एक आदमी का बनता नहीं है कि जब रिश्ता ख़त्म हो गया है एक औरत के साथ, वो अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर गई, उनकी शादी हो गई, तो आपका उनको लेकर इनडायरेक्टली नाम लिए बगैर जो है, सबको पता है उनके साथ ही आपका अफेयर चल रहा था, बातें करना ये बड़ी मिस्टीरियस चीज़ है। हिना से जी अलैदगी के बाद मिलने वाले सबक से मुतालिक उन्होंने कहा कि मैंने ज़िंदगी में ये सबक सीखा है कि आइंदा किसी भी रिश्ते को अवाम के सामने नहीं लाएंगे, अपने ताल्लुकात को निजी रखेंगे। कुछ अरसे पहले इन्होंने ये बात बोली थी कि जी तकरीबन 15 दिन पहले कि जो ख़वातीन हैं वो सिर्फ दौलत के पीछे पागल होती हैं और पैसे ही उनको चाहिए होते, प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता। तो इन्होंने ये भी कहानी सुनाई थी अपनी दोनों एक्स के हवाले से। हिना से जो है इनकी अलैदगी हुई और उसके बाद इनकी तलाक हो गई। अब अचानक से मीडिया पर बैठकर खुल कर हंस रहे हैं और तलाक पर जो है वो ऐलान करते हुए साबित कर रहे हैं कि जी कहीं ना कहीं जो है हम मेरी ज़िंदगी के राज तो खुल गए हैं। हंसते हुए इस सेंसिटिव टॉपिक पर बात करना ये बड़े एथिक्स होते हैं। इंटरव्यू लेने वाले को भी और देने वाले को भी थोड़ी तमीज़ होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हर कोई बंदा जो है मुंह उठा के, कोई भी कॉमेडियन जो है वो सेंसिटिव इशू पर भी बात करने के लिए बैठ जाते हैं, कोई कुछ भी कर देता है, लेकिन किसी को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि कितनी सेंसिटिव होती हैं कुछ चीज़ें, इन लोगों को पसंद करने वाले लोग कितने होते हैं, इनके रोल मॉडल कितने होते हैं, इनको कोई लेना देना नहीं है। हंसते हुए कह कहे लगाते हुए जो है उसका भी, तलाक का भी मजाक बना के रख दिया है। हिना से अलैदगी के बाद जी ज़िंदगी में वो कहते हैं जी मैंने मूव ऑन कर लिया है और आपको ज़िंदगी में मूव ऑन कर लेना चाहिए। मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मैं तलाक लूँगा। मैंने ज़िंदगी के दीगर कई वाक़यात की भी मनसूबाबंदी नहीं की थी। मुझे नहीं पता कि दोबारा मैं मोहब्बत कर पाऊँगा। सोच रहा हूँ अपनी करियर को और ज़िंदगी को वक्त दूँ। उसने कहा कि जी अल्लाह के प्लान्स बहुत अच्छे होते हैं। नीचे जी बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए, जिसमें एक हिना दुरानी है, उन्होंने कहा कि सारा खान जो है उन्होंने एक रेड फ्लैग को छोड़ा और अगर रेड फ्लैग का कोई शक्ल होती तो वो ये आदमी होता। फिर जो है आफिया ब्लॉग्स ने लिखा है कि डोंट लाइक द वे अहमद अली बट अप्रोचेस दिस टॉपिक। उन्होंने कहा कि ये तमीज़ से टॉपिक डिस्कस किया जाना चाहिए था। अहमद अली बट इसको हंस के डिस्कस कर रहे हैं, ये किस कदर जो है वो ग्रेस के ख़िलाफ़ है। फिर जी एक टैस हैं, वो लिखते हैं रेड फ्लैग। फिर जो है राबिया मलिक हैं, वो कहती हैं जी रेड फॉरेस्ट। तो इसी तरह से लोगों ने कमेंट्स किए हुए और काफ़ी फजूल और गलीज़ किस्म के कमेंट्स किए हुए हैं। लोगों के मुताबिक जो है आगा अली को अब अपनी एक्सेस को डिस्कस नहीं करना चाहिए और इस तरह से प्रोग्राम में आकर उन्होंने जो है अलल ऐलान हंसते हुए अपनी तलाक का ऐलान किया, जो कि बड़ा ही शर्मसार इस वजह से है कि इन लोगों को कुछ लोग रोल मॉडल समझते हैं, इनको फॉलो करते हैं, मिलियंस में इनके फॉलोअर्स होते हैं और इसके बाद इतनी अजीबोगरीब किस्म की हरकतें करना, ये आपका बिल्कुल ज़ाती मामला है। अगर ज़ाती मामला है तो फिर उसको ज़ातियात तक रखें। अगर आप आवाम के सामने डिस्कस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो ये मत बोलें हंसते हुए, कह कहे लगाते हुए कि ये बहुत अच्छा काम किया है। हमारी इंडस्ट्री का हाल तो ये है कि शादियां इनकी जो है वो 2 दिन नहीं चलती, अफेयर्स इनके जो है वो सालों साल चलते हैं, उसके बाद जो है फैशन की तरह ये तलाक़ें देते हैं। आजकल तो इन्होंने फैशन बना लिया है। कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या ओपिनियन है, क्या इस तरह से बात करनी चाहिए तलाक पे, हंस के इंटरव्यू लेने वाले को क्या इस तरह से बात करनी चाहिए? आपकी राय बड़ी इंपॉर्टेंट है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।